नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये मनुष्य के जीवन में होने वाले बदलाव और विकास को जो है बताता है। आइए आगे देखते हैं विस्तार से कि जीन पियाजे साहब ने अपने इस सिद्धांत में क्या क्या प्रस्तुत किया और क्या शोध किया था जो हमें जानना है। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंध एक विशद, स्वच्छ, निर्मल या उज्जवल सिद्धांत है। जो मानव की बुद्धि है, बुद्धि की जो प्रकृति है एवं उसके विकास से जो संबंधित एक विशद है, स्वच्छ सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इनका कहना था कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें उसके जो बचपना होता है वह जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। पियाजे का जो सिद्धांत है ये विकासी अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। जो पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसे डेवलपमेंट स्टेज ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है, मतलब इसे विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। आगे इन्होंने कहा कि यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है। क्या है कि यह जो सिद्धांत है ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है और कैसे इसे जो है एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हैं हमारे पियाजे साहब, जीन पियाजे सर। आइए आगे देखते हैं। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब सीधा सीधा मतलब खुद से देखता है, अर्थात पहचानता है। प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है, मतलब काल्पनिक सोचता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडारण या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं, से जो है प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति सीधे नहीं सीखता है, पहले जो है वो उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी खुद की व्याख्या करता है, मतलब अमूर्त चिंतन करता है किसी वस्तु के बारे में, खुद से उसको पहचानता है, उसको ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या खुद में करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, व्यापक स्तर पर किया, और पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। मतलब जो बालक का जो ज्ञान का भंडार है वो उसकी प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, प्रमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसा कि आपने ऊपर भी आपको बताया गया कि जो इनके जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसको जो है विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। चूँकि क्यों कहा जाता है इसके बारे में जान लें, क्योंकि उनके अनुसार बालक के जो भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था स्टेज ऑफ थ्योरी, इसे भी स्टेज ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। अब बात आती है इनके संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने इनकी अवस्थाएं प्रतिपादित की थी, तो उनकी कितनी अवस्थाएं हैं आइए देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें से पहला है हमारा, आइए पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है संवेदिक पेशी ऊतक, सेंसरी मोटो स्टेज। ठीक है, यह अवस्था जो होती है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे व्याख्या करेंगे। आइए आगे देखते हैं। दूसरा स्टेज हमारा है कि दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होती है। और मूर्त संक्रियात्मक जो तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। इसके बाद आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 12 से 15 वर्ष है, इससे अधिक भी होती है। आइए अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो संवेदी पेशी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इसमें इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। अपनी जो संवेदनाएं होती हैं आँख कान नाक मुँह से सभी से उन और शारीरिक क्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं रिफ्लेक्सेस होती हैं। इन सहज क्रियाओं और संज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा जो है वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। मतलब बच्चा जो है ध्वनियों को स्पर्श करता है और गंध का अनुभव करता है। ये सभी जो होती हैं ये अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से आँख कान नाक मुँह इन सभी से इनका अनुभव प्राप्त करता है। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित हो जाता है। मतलब जो वो महसूस करता है गंध वगैरह स्पर्श वगैरह जो महसूस करता है उसकी पुनरावृत्ति के कारण जो बार बार छूते सुनता रहता है उनकी उपस्थिति के कारण वो जो है उनकी कुछ उद्दीपकों की जो होती हैं उनकी कुछ विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं। तो उन्होंने इस अवस्था को भी जो है 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। आइए देखते हैं। सहज क्रियाओं की पहली अवस्था है इनकी कि सहज क्रियाओं की अवस्था, ये जन्म से 30 वर्ष की तक होती है। दूसरी है प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, ये होती है बच्चा जब 1 माह से जो है 3 माह के बीच में होता है तो ये अवस्था तब की होती है। तीसरी है हमारी गौड़ वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, ये 4 माह से 6 माह के बीच में होती है। नेक्स्ट हमारा है चौथा कि गौड़ स्केमटा की समन्वय की अवस्था होती है जो 7 माह से होती है 10 माह के बीच। और इसके बाद आते हैं बच्चे के तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये 11 माह से जो है 18 माह के बीच में होती है। जब बच्चा 1.5 साल का लगभग हो चुका होता है, ये तृतीय अवस्था जो होती है। फिर आती है छठी जो अवस्था उप अवस्था है, ये मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है। ये बच्चा 1.5 वर्ष से जो है 2 वर्ष के बीच में जो होता है तब की अवस्था है। इनकी जो दूसरी अवस्था थी वो थी हमारी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर के, मतलब कि खुद पे केंद्रित नहीं होता है और स्वार्थी नहीं होता है, न होकर के जो है दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। कैसे सीखता है? वो खुद से नहीं सीखता है बच्चा। अब बच्चा जो है दूसरों के संपर्क में आने से जो है ज्ञान सीखता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से जो है वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। ठीक है। अब बच्चा जो है धीरे धीरे प्रतीकों का ज्ञान ग्रहण करता है। बच्चा क्या कर रहा है? अब धीरे धीरे जो है प्रतीकों का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ है। मतलब बच्चा किसी भी प्रतीक ग्रहण तो कर रहा है लेकिन उस प्रतीक का जो गुण है, उसका क्या संबंध है, किसी कार्य से उसका क्या संबंध है, ये अभी जो है बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पा रहा है। अभी वो सिर्फ जो है ग्रहण करते जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं समझ रहा है। इस अवस्था में जो है अनुकरणशीलता पाई जाती है, मतलब सीखने की जो क्षमता होती है ये पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। अब इस अवस्था में ये जो अवस्था है इसमें 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अब 2 प्रकार के लक्षण होने से इन्हें जो है 2 भागों में बांटा गया है। अब आइए प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो 2 उप अवस्थाएँ हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। अब पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्शनल या सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, 2 से 4 वर्ष के बीच की जो होती है ये। इसमें जो होता है बच्चा पूर्व प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बालक जो है संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। बच्चा क्या कर रहा है? किसी भी संकेत या चिन्ह को जो है मस्तिष्क में ग्रहण कर रहा है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। बालक 2 से 4 वर्ष के बीच में उन्हें सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है, वो निर्जीव को भी सजीव समझते हैं। जैसे कि बच्चा 2 साल का होता है, जब उसे दरवाज़ा वगैरह लग जाता है तो उसे मम्मी बोलते हैं कि हाँ इसने मार दिया, तो ये सब जो होता है। अब बच्चे को क्या पता कि दरवाज़ा को कितना भी मारो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ रहा है। आत्म केंद्रित हो जाता है बालक। बालक क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है। संकेतों एवं भाषा का विकास जो है तेज होने लगता है। संकेत और भाषा का जो विकास होता है, इस स्तर पर जो है बालक का जो है विकास तेज होने लगता है। इस स्तर का जो बच्चा होता है सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता जो होता है अर्थात किसी भी चीज़ के लिए प्रतिभा शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है। माँ मतलब कि किसी भी चीज़ के में जो है माँ ही याद आती है। बालक जो है विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने की रुचि रखते हैं। क्यों कैसे ये कैसे, ये क्यों, ये क्यों, पापा ये क्यों कर रहे हो, मम्मी ये क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ये सभी जो होता है रखता है। आगे है कि इस अवस्था में भाषा का विकास विशेष महत्व होता है। इस अवस्था में जो है भाषा का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्द 2 वर्ष का जो बालक है वो 1 या 2 शब्दों के वाक्य जो है बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8 से 10 शब्दों के वाक्य बोल पाता है। देखो 2 वर्ष का जो बालक होता है वो 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल पा रहा है, जबकि 3 वर्ष का जो बालक होता है वो 8 से 10 शब्द के जो है बालक शब्दों को जो है वाक्य बोल पा रहा है। दूसरा स्टेज है अंतःप्राज्ञिक काल, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। अब जब बच्चा 4 से 7 साल का हो जाता है, अब बच्चा पढ़ने लिखने जाने लगता है, तो बालक जो होता है छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्याओं का प्रयोग करने लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा जो है ये क्रमबद्ध तर्क नहीं कर पाता है कि 1 ऊपर होगा कि 2 ऊपर होगा, कहाँ होगा, लेकिन वो 1 2 3 4 गिनती वगैरह सीख लेता है। 1 + 1 2 करेंगे तो 2 + 3 होगा, लेकिन उनको क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर पाता है। इनकी तीसरी स्टेज थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी स्टेज है ये इनकी तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। मतलब 7 से 12 वर्ष के बीच सभी लगभग बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। वस्तुओं एवं जोड़ घटाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं और घटनाओं के जो बीच होती है समानता भिन्नता समझने की जो है क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य जो है ये पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है। वह तर्क कर सकता है। अब यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? अब बच्चा तर्क कर रहा है। बच्चा तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल रहने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। बच्चा यहाँ पे तर्क करना शुरू हो गया। अब आती है इनका चौथा स्टेज जो है। कौन सा? चौथा स्टेज है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्न होती हैं। ये इस स्टेज की जो अवस्था है जो है उसकी विशेषताएं निम्न होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है। बच्चा समस्या समाधान की क्षमता का विकास कर लेता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की जो है क्षमता विकसित हो जाती है इस अवस्था में। दूसरा है कि परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास होता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान का अवस्था कहा है। आपसे पूछ लेगा कि अंतर्ज्ञान की अवस्था है, तो अंतर्ज्ञान की अवस्था कौन सी है? औपचारिक स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। आगे है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं एवं संरचना, कि इसकी जो प्रक्रियाएं हैं इनकी संरचना कैसा हुआ। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा जो है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि के विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी जो है संगठित होकर करती हैं। उदाहरण जो होता है कि एक बालक जो है वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उनकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है।
संगठन जो होता है, ये बात करते हैं कि संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन जो है बाह्य रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है हमारा यहीं पे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था यहीं पे ख़त्म होता है। और इन्हीं से क्वेश्चन जो है बार बार लगातार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत जीन पियाजे ने इतना ही दिया है, वो अलग अलग देंगे नहीं। तो इन्हीं से क्वेश्चन जो है बराबर आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने इसको ध्यान से दिया, और अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो इनके जो सिद्धांत थे वो आपको रट जाएंगे और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो है वीडियो की समाप्ति करते हैं। और समाप्त करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।